से जहां पर यूपी में गुंडागर्दी जहां पहले थी, आज वहां पर शांति है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता की कोई जगह अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, फिजूल खर्ची के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा है। यूपी में अराजकता को कम करने के लिए किस तरह से प्रदेश सरकार ने कार्य किया, ये लगातार कार्रवाई की जाती रही, चाहे बात बुलडोजर से लेकर लाउडस्पीकर की कार्रवाई को लेकर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल है उसने किस तरह से कार्य किया ये खुद योगी आदित्यनाथ बता रहे थे। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में अराजकता के खिलाफ अब किस तरह से कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी, अराजकता की कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। और अगर हम यूपी के योगी मॉडल की बात करें, वो भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की, तो ये देखिए कि बुलडोजर वाली कार्रवाई अब एक तरह से इतनी ज्यादा हिट साबित हुई है कि उसे अब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इस फॉर्मूले को अडॉप्ट किया गया। दिल्ली की बात हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी जमकर बुलडोजर चला, बल्कि ये कहिए कि जम्मू कश्मीर तक में बुलडोजर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है बुलडोजर। तो आप ये समझिए कि चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह पर ये बुलडोजर फॉर्मूला हिट रहा है। हालांकि विपक्ष इस फॉर्मूले को लेकर जरूर नाराजगी जताता रहा है और इस कार्रवाई पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठाता रहा है, चाहे बात बुलडोजर की हो या फिर लाउडस्पीकर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसमें सीएम योगी या फिर योगी सरकार की तरफ से जो एक रास्ता निकाला गया, अब उसके जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की गई। यूपी में अवैध संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब से कुछ देर पहले मेरठ में माफिया की संपत्ति पर जमकर बुलडोजर चला। इलाके के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो के करीबी की अवैध दुकानों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया। बदन सिंह बद्दो 2.5 लाख का इनामी बदमाश है और उसके करीबियों की अवैध दुकानों पर कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाया गया। आप ये भी जान लीजिए, इसके पहले बदन सिंह बद्दो की अवैध कोठी पार्क पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हो चुकी है। तो हम जिस बुलडोजर वाली कार्रवाई की बात कर रहे थे कि किस तरह से यूपी में माफियागिरी को खत्म करने के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई, अब देखिए उसमें आज एक और अध्याय जुड़ गया, एक और कार्रवाई का हिस्सा जुड़ गया, चैप्टर बदन सिंह बद्दो के नाम का। ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये जगन्नाथपुरी पार्क है, टीपी नगर थाना क्षेत्र में स्थित, और इसमें ये पार्क की जमीन पर अजय सहगल जो कि बदन सिंह बद्दो यहाँ के मेरठ का जो बड़ा भूमाफिया रहा है उसका एक मुख्य सहयोगी रहा है ये, और इसके कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और इन्होंने पार्क की जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके और उस पर ये अवैध निर्माण कराया था, जिसको एमडीए ने अपने सारे नियमों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है और उसी के क्रम में इसको ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। इधर गाजियाबाद में भी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। गाजियाबाद के उस्मान गढ़ी में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला, तो उस्मान पर आरोप यह है कि उसने करीब 60 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेच दिया। इसके बाद उसने अपने नाम से कॉलोनी बसा दी। उस्मान के खिलाफ जमीन कब्जाने, घर में घुसकर मारपीट करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। और देखिए आप उस पर भी कैसे कार्रवाई की गई है। मेरठ से लगे हुए गाजियाबाद में भी जमकर कार्रवाई की गई है और जो अवैध कब्जे वाली कार्रवाई है अब उसको किस तरह से जमींदोज ध्वस्त किया है। बाबा के बुलडोजर से यहां पर किस तरह से उस्मान गढ़ी में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की, तस्वीर आपके सामने है। तो उस्मान पर आरोप यह है कि उस्मान ने करीब 60 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। ना सिर्फ अवैध कब्जा किया बल्कि उसने अपने ही नाम से, उस्मान गढ़ी के नाम से एक कॉलोनी तक बसा दी थी जो पूरी तरह से अवैध थी। सरकारी जमीन पर अपना हक समझते हुए उस्मान गढ़ी ने जो यहाँ पर कॉलोनी बसाई, अब उस पर बुलडोजर चल गया। उस्मान के खिलाफ जमीन कब्जाने का भी मामला दर्ज है। इसके अलावा जमीन कब्जाने के साथ साथ आप समझिए रंगदारी, गुंडागर्दी के कई आरोप लग चुके हैं। बताया जाता है कि उस्मान के खिलाफ मारपीट के, घर में घुसकर गुंडागर्दी के, घर में घुसकर मारपीट के कई मामले दर्ज हैं।
अब से कुछ देर पहले सीएम योगी ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी, आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है।